गरीब माँ के घर आई बेटियों के रूप में 5 दुर्गा। अरे भाई जल्दी करो। हाई बस 5 मिनट। बच्चों, मैंने तुम पांचों का खाना बना कर रख दिया है, समय से खा लेना। माँ, आप और पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम दुर्गा माता के मंदिर जा रहे हैं। आज उनकी बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। माँ, आप हर दिन तो दुर्गा माता की पूजा करती हो, तो आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ये पूजा साल की सबसे बड़ी पूजा है। मैं तुम पांचों को भी ले जाती अगर तुम पांचों के एग्जाम न होते। आरती, तुम इन चारों का ख्याल रखना। मैं और तुम्हारे पापा पूजा करके जल्दी ही घर लौटेंगे। श्रद्धा अपने पति प्रसाद के साथ गाड़ी में बैठती है और दोनों दुर्गा माता की पूजा के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर दोनों पति पत्नी दुर्गा माता की भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा करते हैं। श्रद्धा बचपन से ही दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। पूजा खत्म होने के बाद श्रद्धा और प्रसाद गाड़ी से घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें प्रसाद की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन श्रद्धा इस एक्सीडेंट में बच जाती है। डॉक्टर, हमारे पापा तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, अब तो सिर्फ माता रानी ही कुछ चमत्कार कर सकती हैं। डॉक्टर की बात सुन बहनें अस्पताल में बने दुर्गा माता के मंदिर के सामने बैठकर रोते हुए अपनी माँ के होश में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुर्गा माँ, आपने हमसे हमारे पिता को तो छीन लिया, लेकिन माँ का साया दूर करके हमें अनाथ ना बनाओ। दुर्गा माँ, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पांचों बहनें दुर्गा माँ के सामने बैठकर रोते हुए दुर्गा माता की कई घंटे तक पूजा करते हैं, जिसके चलते उनकी माँ को होश तो आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपने कमरे की लाइट क्यों बंद कर रखी है? लाइट ऑन कीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्रद्धा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कमरे की लाइट ऑन है। तो मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है सिर पर चोट लगने की वजह से इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया है। डॉक्टर की बात सुन श्रद्धा और उसकी बेटियां अपनी होश खो बैठती हैं। कहते हैं ना, जब किसी पर मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। प्रसाद की मृत्यु के बाद इनका घर भी इनसे छिन जाता है और अब पांचों बेटियां अपनी अंधी माँ के साथ एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहती हैं। अरे कोई है क्या? मुझे अंधी को कोई मंदिर तक छोड़ाओ। माँ, अब आपको दुर्गा माता के मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने घर में ही आपके लिए छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर बना दिया है। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी तो सच में होशियार हो गई है। बेटा, मुझे दुर्गा माता के पास ले जाओ। पांचों बिटियां अपनी अंधी माँ का हाथ पकड़ती हैं और दुर्गा माता के पास ले जाती हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो दुर्गे मैया की, जय हो दुर्गे मैया की। अपनी आंखों की रोशनी को खो देने के बाद भी श्रद्धा के मन में अभी भी माँ दुर्गा की भक्ति के नाम का दिया जला हुआ था। वहीं श्रद्धा की पांचों बेटियां भी माँ दुर्गा की अब बहुत बड़ी भक्त बन चुकी थी। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करती और अपनी अंधी माँ का ख्याल रखती। समय गुजरता रहता है और अब श्रद्धा जहाँ बूढ़ी हो जाती है, वहीं उसकी पांचों बेटियां जवान हो जाती हैं। हे दुर्गा माता, आज हम बहनों की नौकरी का पहला दिन है। लोगों के घरों में नौकरानी का काम करके, उनके जूठे बर्तन मांजकर, ढाबे पर लोगों की जूठी टेबल को साफ करके हमने बड़ी कठिनाइयों से अपने दिन गुजारे हैं। हम पांचों बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखना। अरे मेरी बच्चियों, दुर्गा माता का आशीर्वाद सदा तुम पांचों पर है। पांचों बहनें अपनी माँ के पैर छूती हैं और अपनी नौकरी के लिए निकल जाती हैं कि तभी रास्ते में, अरे ओ मेरी छमिया, कहाँ जा रही हो? आज इतना बन ठन के हैं, कहो तो हम तुम्हें छोड़ आए। एक कंटाप लगा दिया ना कान के नीचे तो सारी की सारी आशिकी तुम दोनों की धरी रह जाएगी। अरे अपने इन नाजुक हाथों को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है मेरी रानी? हम तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। अगर अब से तुम दोनों ने हमें परेशान किया ना, तो हम सीधा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। पिता का साया सर पर ना होने की वजह से हर दिन उन पांचों बहनों को किसी न किसी आदमी की बुरी नजर का सामना करना पड़ता था।
लेकिन अपनी अंधी माँ का ख्याल सोचकर वो बहनें काम पर जाती थी। वाह माँ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी में तो गजब ही स्वाद है। बहुत जोरों की भूख लगी थी, खिचड़ी खाकर तो मजा ही आ गया। अगर तुम लोगों का खाना पीना हो गया हो तो अब कुछ किराए की बात कर ली जाए। अरे गन्ना लाल जी, आप यहाँ, वो भी इतनी रात में? तुम्हारी अंधी माँ 5 बहनों की शक्ल देखकर मैंने तुम पांचों को अपने घर में रहने की पनाह दी, और तुम पांचों हो कि 3 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दे रही हो। अभी के अभी मेरा मकान खाली करो, मैं तुम लोगों को और मुफ्त में नहीं रख सकता। गन्ना लाल जी, हमारा नहीं तो कम से कम हमारी माँ का सोचिए, हम उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? मेरी रानी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारा घर है ना, तुम पांचों अपनी अंधी माँ के साथ हमारे घर में आराम से रह सकती हो। अपना मुंह बंद करो, समझे? गन्ना लाल जी, हमें बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, इसी हफ्ते में हम आपका सारा का सारा किराया चुका देंगे। ठीक है, लेकिन अगर 1 हफ्ते में मेरा किराया नहीं आया तो मैं गन्ना लाल तुम पांचों को अपनी अंधी माँ के साथ घर से निकाल दूंगा। गन्ना लाल और दोनों लड़कों के जाने के बाद, हे दुर्गा माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 हफ्ते में 3 महीने का किराया कहाँ से लाएंगे? तुम पांचों फिक्र मत करो, दुर्गा माँ है ना, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। 5 बहनों को दुर्गा माँ पर अटूट विश्वास था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती हैं और 1 हफ्ते के अंदर सारे के सारे किराए का इंतजाम कर लेती हैं। लेकिन जिस दिन पांचों बहनें सारे किराए का इंतजाम करके अपने घर की तरफ जा रही होती हैं। रुक जाइए, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्यों पुलिस ऑफिसर? आगे लैंडस्लाइड हो गई है, इसलिए रोड पूरा का पूरा बंद हो गया है। रोड को खुलने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। हे दुर्गा माँ, अब हम क्या करें? हमारी माँ हमारे बिना कैसे रहेंगी? वो मकान मालिक तो उन पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। हमारी माँ ने बचपन से आपकी पूजा की है, अब हम आपके ही हाथ में अपनी माँ की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ पांचों बेटियां अपनी माँ की फिक्र में परेशान हो रही थीं, वहीं गन्ना लाल बेचारी अंधी श्रद्धा पर अत्याचार कर रहा होता है कि तभी वहां पांचों बहनें आ जाती हैं। गन्ना लाल जैसे ही उन पांचों की तरफ देखता है तो उसे अचानक घबराहट होना शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? ऐसे मौसम में भी इतना पसीना कैसे आ रहा है? लगता है अचानक मेरा बीपी कैसे बढ़ गया। मुझे जल्दी ही घर जाकर दवाई लेनी होगी। गन्ना लाल के वहां से जाते ही वो पांचों बहनें अपनी माँ को उठाती हैं। मेरी बच्चियों, तुम पांचों कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं, वहां हम रास्ते में फंस गए थे, लेकिन अब हम आ गए हैं। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा की पांचों बेटियां श्रद्धा की चोट पर मरहम लगाती हैं। 2 बेटियां पैर दबाती हैं, वहीं 2 बेटियां खाना बनाने में लग जाती हैं और एक बेटी अपने हाथों से श्रद्धा को खाना खिलाती है। पांचों बहनें अपनी माँ की सेवा करती हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अरे बेटा, कोई मेरी आरती की थाली सजा दो, मुझे दुर्गा माता की पूजा करनी है। आपकी तबीयत खराब है और ऐसी हालत में भी आपको इनकी पूजा करनी है? दुर्गा माता की पूजा करके मेरे दिल को जो सुकून मिलता है ना, उस सुकून से ही मैं अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती हूँ। श्रद्धा की बात सुन वो पांचों बहनें मुस्कुराती हैं कि तभी अचानक वहां पर दुर्गा की पांचों बेटियों की हमशक्ल बहनें आ जाती हैं। हे दुर्गा माँ, ये क्या है? तुम पांचों कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? हम तो 2 दिनों से लैंडस्लाइड की वजह से वहीं पर फंसे हुए थे। आरती पूजा की बात सुन वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बेचारी श्रद्धा को कुछ समझ में नहीं आता कि तभी 2 दिनों से श्रद्धा की दिन रात सेवा कर रही उन लड़कियों के शरीर में से एक पीली चमकदार रोशनी निकलती है, जिसे देखते ही वो दुर्गा माता के 5 रूप में बदल जाती हैं। और इसी के साथ श्रद्धा की खोई हुई आंखों की रोशनी भी अब वापस आ जाती है। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, आपके साक्षात दर्शन पाकर। आखिरी बार आपको देखकर ही मेरी आंखों की रोशनी गई थी और आज मेरी आंखों की रोशनी आते ही मैंने आपको देखा, वो भी साक्षात। हे माता रानी, आपने मेरी 5 बेटियों के रूप में मेरी सेवा की, मेरे पैर दबाए, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो। इस पापन को इस बारे में जरा भी नहीं पता था कि जो उसकी सेवा कर रही है वो साक्षात दुर्गा माता और उनके रूप है। नहीं श्रद्धा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने सबसे प्रिय भक्त की सेवा करने का उत्तरदायित्व मिला।
कलयुग के समय भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जैसी भक्त इस युग में है। तुम लोगों ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब और नहीं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम सबको तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी तरह के दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम सबके साथ है। पांचों देवियां श्रद्धा और उसकी 5 बेटियों को आशीर्वाद देती हैं। इसी के साथ अब उन सब की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और जो लोग उन्हें परेशान करते हैं उन्हें भी एक अच्छा खासा सबक मिलता है। दुर्गा माता पर अपने अटूट विश्वास और भक्ति की वजह से आज इन 5 बेटियों और उनकी मां की जिंदगी बदल पाई। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी भक्ति पर संदेह ना करें और सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें। इसका फल आपको माता रानी अवश्य ही देंगी।